मॉर्निंग चर्च, वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको। आज सुबह आप सबका स्वागत है। आज रविवार की कलीसिया में मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं, हेल्थी हैं और प्रभु में मगन हैं। धन्यवाद प्रकाश को हमें आराधना में अगुवाई करने के लिए और हमें आगे गीतों के द्वारा अगुवाई करने के लिए। हम आज का वचन हम देखेंगे थोड़ी देर में और देखेंगे प्रभु किस तरह से हमसे बातें करता है। धन्यवाद आपके ऑफरिंग के लिए, आपके जो दान है आप भेजते रहिए। आप गैरी या सोमनाथ को आप कॉल करें, उनके हाथ में दे सकते हैं। सो हम चले, अब हम आज का हम वचन देखें और देखते हैं। हम एक नई श्रृंखला में हैं, नई सीरीज में हैं, बिल्डिंग द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के मंदिर को बांधना। और गए हफ्ते गैरी भाई ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें विश्वास किया, याद दिलाया, हमें प्रोत्साहन करके कि हमें विश्वास में बढ़ते जाना है। ओके, विश्वास में बढ़ते रहना है। तो धन्यवाद गैरी को। और आओ हम आज का हम वचन देखें। खूबसूरत जगह पर आप सबका फिर से स्वागत है। क्यों ना प्रार्थना के द्वारा हम शुरू करें आज के इस वचन की ओर हम चले। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारे बीच में है, आप हमारे साथ है, आप हमारे अगुवाई कर रहे हो। हर एक मुश्किल समय में भी आप हमारे साथ है और इस समय मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुझे भी आशीष कर बोलने में, और पिता जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन्हें भी आशीष कर। इस समय इस वचन से हमें बात कर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन। सो हम देख रहे हैं परमेश्वर की मंदिर का निर्माण करना, यानी कि अपना निर्माण करना, अपने जीवन का निर्माण करना, अपने जीवन को बांधना। क्योंकि परमेश्वर का जीवित मंदिर हम लोग हैं। हम में परमेश्वर का आत्मा निवास करता है, प्रभु का वचन कहता है। तो आज का शीर्षक है कि फाउंडेशन ऑफ द टेम्पल, मंदिर की बुनियाद को हम देखेंगे और देखेंगे क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम बुनियाद पर ध्यान दें। ओके, सो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये बहुत ही आपको जानना है हर एक को कि परमेश्वर के नज़र में आप लोग बहुत ही खास हो, बहुत ही स्पेशल हो। और परमेश्वर हमें एक बहुत ही एक स्पेशल नज़र से देखता है, खास नज़र से देखता है। ओके, परमेश्वर हमारी ओर देखता है। और बाइबल में हम अनेक कहानी देखते हैं कि जब एक व्यक्ति जो कब्रिस्तान में रह रहा था, परमेश्वर उस पर दया करता है। वो अकेला था लेकिन उसमें बहुत सारे आत्माएं थी और परमेश्वर उसको चंगाई करता है और उस पर वो रहम करता है। फिर हम देखते हैं एक विधवा का एक बेटा मर जाता है। लूका 7 में हम देखते हैं इस कहानी को। विधवा का बेटा जब वो मर जाता है, उसे ले जा रहे हैं शमशान में, और पर यीशु मसीह वहाँ मिलता है, उसे जीवित करता है और विधवा को वो देता है, कहता है कि ले तेरा बेटा जीवित है। परमेश्वर उस पर करुणा करता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए हर एक व्यक्ति बहुत ही खास है। वो हजारों लोग जब भूखे थे, पर्वत पे वचन सुन रहे थे, तो वो सबके लिए खाना का, भोजन का प्रबंध करता है। फिर हमने देखा कि प्रभु सिखाता है कि वो प्रभु ऐसा प्रभु है जब 100 में से 99 को छोड़कर एक को, अकेले को ढूंढने वो जाता है। वो अकेला जब भटक गया है, जो झुंड से बिछड़ गया है, जो अकेला है, उसके लिए वो ढूंढने जाता है। क्योंकि वो हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है। वो ये नहीं सोचता कि हाँ 99 है ना मेरे पास, ये अकेला खोया तो क्या हुआ। शायद हम ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन प्रभु के लिए हर एक व्यक्ति उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है। हालेलुया। वो हर एक जन से वो प्रेम करता है क्योंकि उसके लिए सब लोग इम्पोर्टेंस है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति जब धरती पर मन परिवर्तन करके प्रभु की ओर मुड़ता है, वचन कहता है स्वर्ग में सेलिब्रेशन होता है, मनाया जाता है। ये हमारा परमेश्वर है। हर एक व्यक्ति से वो प्रेम करता है, हर एक जन से वो चाहता है कि हर एक लोग उसके लिए स्पेशल है। कोई कम नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन हर एक व्यक्ति उसके लिए स्पेशल है। परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर के फेवरेट है, वो परमेश्वर के खास है। क्यों?
क्योंकि आप और हम ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, आम लोग नहीं हैं। हम परमेश्वर के छवि कहलाते हैं, हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। वचन कहता है जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि, मेरे पीछे आप पानी देख सकते हैं, हरियाली देख सकते हैं चारों ओर। जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई, परमेश्वर ने कहा अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन परमेश्वर ने जब मनुष्य की रचना की, उसने कहा यह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। और जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य है, ये बहुत ही आधुनिक मशीन है, आधुनिक तकनीक से बनाया हुआ एक चीज है। आज भी जो विज्ञानी है, साइंटिस्ट है, आज भी इस शरीर के ऊपर, मनुष्य के शरीर के ऊपर संशोधन कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से ये शरीर फंक्शन करता है, किस तरह से हम काम करते हैं, किस तरह से हमारी पहचान है, हमारी एबिलिटी है, किस तरह से हम लोग बने हैं। और आज भी जो साइंटिस्ट है फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर भी वो वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं मनुष्य एवोल्यूशन से बने हैं, हर दर बर दर सदी और पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग विकसित हुई है। लेकिन मैं कहता हूँ हम एवोल्यूशन से नहीं बने हैं, हम लोग परमेश्वर के प्रेम से बने हैं। परमेश्वर के जो मनुष्य हैं वो पहले से ही होशियार थे, वो पहले से ही बहुत ही चतुर थे, पहले से ही वो लोग समझदार थे। लोग कहते हैं मनुष्य बंदर से आए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ परमेश्वर हमें पहले से ही होशियार बनाया है। नहीं तो आप पहले पुराने चीज़ों को उठाकर देख लो। अब पहले जो मकबरा है, जो किला है, जो महल है, जो बड़े बड़े जो आर्किटेक्ट है, पुराने इमारत है, उनको उठा के देख लो और देख लो किस तरह से खूबसूरती से परमेश्वर के लोगों ने उनको बनाया है, किस तरह से तराशा है, किस तरह ज्ञान बुद्धि इस्तेमाल किए हैं, किस तरह से वो लोग ने पुराने जो महल बनाए, कितने सुंदर, कितने तकनीक से। आज भी साइंटिस्ट वो चीज़ को कैसे बनाया है वो सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं था, इतने संसाधन नहीं थे। मेरा कहने पर तात्पर्य यह है प्यारे लोगों, आप और हम परमेश्वर के लिए हमेशा खास रहे हैं। पहले दिन से उसने हमें खास बनाया है, हम खास बने नहीं हैं, हमें खास बनाया गया है। हालेलुया। तो आज हम कुछ बातों को देखेंगे। तो मेरा कहना यह है कि परमेश्वर ने हम में कुछ फाउंडेशन डाला है, कुछ बुनियाद डाला है, कुछ बात डाला है जो हमें उसे देखना है। उससे पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप इस मंदिर में क्या डाल रहे हैं? आप इस मंदिर में क्या भर रहे हैं? किस तरह से आप इस मंदिर को देखते हैं? किस तरह से आप इस मंदिर में क्या कैसे बांध रहे हैं? इस मंदिर को आप किस तरह बना रहे हैं? क्योंकि हमें हमारी बुनियाद मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब आंधी तूफान आए उसमें भी हम खड़े रह सकते हैं, उसमें भी हम मजबूत रह सकते हैं। यही परमेश्वर चाहता है। तो आइए हम 4 बातों को देखेंगे जो यीशु मसीह हमें बुनियादी तौर पे बांधता है, बुनियादी तौर पे डाला है, और उसी बुनियाद के द्वारा हम और आप बने हैं। आमीन। आइए, जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, काम करते हैं, तो किस तरह से बुनियाद में किस तरह से रेती सीमेंट खड़ी डाला जाता है, उस तरह हमारी बुनियाद में परमेश्वर ने कुछ चीज़ों को डाला है। तो आओ हम उस चीज़ों को हम देखें। सबसे पहले मैं बहुत ही फास्ट जाऊंगा, अगर आप लिख रहे हैं तो। सबसे पहले परमेश्वर ने हमारी बुनियाद में प्रेम डाला है, प्रेम का गुलाब डाला है, प्रेम को उसके अंदर डाला है। प्रभु का वचन कहता है जब हम पापी ही थे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। जब हम पापी थे यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर आकर मरा। जब हम उसको जानते ही नहीं थे, प्रभु ने हमारे जीवन की बुनियाद में प्रेम डाला है। हालेलुया। प्रेम। दूसरी बात, यीशु मसीह का लहू। दूसरा चीज हमारे जीवन के इस मंदिर के फाउंडेशन में यीशु मसीह का लहू है। उसने अपना पवित्र लहू बहाकर सिर्फ हमें छुड़ाया नहीं है, लेकिन हमारे जो छुड़ाने के लिए जो कीमत की जरूरत थी हमें वो चुकाया है। यीशु मसीह ने हमें पवित्र लहू देकर हमें छुड़ाया है और हमें पवित्र किया है। हम यीशु मसीह के लहू से
पवित्र किए गए हैं। आमेन। तीसरी बात, हमारे बुनियाद में यीशु मसीह ने हर गुनाह की माफ़ी भी डाली है। हाँ, इस मंदिर के बुनियाद, हमारे जीवन की बुनियाद में उसका माफ़ी भी है। जब यीशु को हम स्वीकार करते हैं, हमारे हर एक गुनाह माफ़ किया जाता है। यीशु मसीह हमें नया जीवन देता है। 1 यूहन्ना 1:9 कहता है, जो कोई अपने पापों को कबूली करता है वो उसे माफ़ करने में सक्षम है। हालेलुया, वो विश्वास योग्य है। और चौथी बात वो है, हमारी बुनियाद में शांति है। प्रभु ने शांति डाला है, अशांति नहीं। प्रभु ने शांति डाला है, हमें शांति दिया है। परमेश्वर के और हमारे बीच में जो युद्ध था सदियों पुराना, जो हमारी दुश्मनी थी, प्रभु ने हमें मिलाया है। परमेश्वर के साथ शांति, हमारा शांति वार्तालाप हुआ है अभी, और शांति समझौता हुआ है। और परमेश्वर ने एक दूसरे के साथ भी हमें शांति में एक किया है। हालेलुया, हम अब लड़ने वाले नहीं, लेकिन हम शांति के दूत कहलाते हैं। आमीन। एक वचन हम देखेंगे मत्ती 7 में और 24 से 27 कहता है, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और बारिश और बाढ़ आए और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि क्योंकि उनकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर चलता है, वह मूर्ख मनुष्य के जो नहीं चलता, वो मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और बारिश और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। आमेन। तो वचन कहता है प्रिय लोगों कि वो मूर्खी है अगर उसने अपना घर रेत पर बनाया है, लेकिन जो होशियार है, वो समझदार है, जो अपनी बुनियाद पर ध्यान देता है और चट्टान पर अपना घर बनाता है। चट्टान, वो चट्टान कौन है? हम सब लोग जानते हैं, वो चट्टान यीशु मसीह है। हमारी बुनियाद डालने वाला यीशु मसीह है और खुद हमारी बुनियाद प्रभु यीशु है। उस पर जो चट्टान है वही हमें स्थिर रखता है, वही हमें मजबूत रखता है। जब हम यीशु मसीह के चट्टान के ऊपर रहेंगे तो कोई भी आंधी आए, कोई भी तूफान आए, इस घर को कोई उड़ा नहीं सकता, कोई ढहा नहीं सकता, कोई भी लहरें टकराए, कोई भी मुसीबत आ जाए, लेकिन अगर यीशु मसीह हमारा चट्टान है, यीशु मसीह हमारा फाउंडेशन है, बुनियाद है, तो कोई भी चीज़ हमें गिरा नहीं सकती। आमीन। यीशु मसीह ही फाउंडेशन है, यीशु मसीह ही हमारी बुनियाद है। आमीन। आत्मिक मंदिर जो हम हैं, जो प्रभु हम में रहता है, आप और हम परमेश्वर यीशु मसीह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार कुछ लोग इस मंदिर में बहुत सारे गलत चीज़ करते हैं, गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, पीना या फिर बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गलत बातें करना, गलत संगति रखना। गलत संगति इसलिए कह रहा हूँ, जो मित्र कहता है, अपने दोस्तों को गलत करते हुए देखकर उन्हें चिताता नहीं, वो मित्र नहीं, क्योंकि वो अपने मित्र को नष्ट होते हुए देखता है, गलत कदम लेते हुए देखता है और वो चिताता नहीं। लेकिन हमें ज़रूरी है कि इस मंदिर को हम सही रखें, इस जीवन को हम सही रखें, और यही परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर की बुनियाद पर हम रखें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे जीवन को सही बुनियाद पर, यीशु मसीह बुनियाद पर रखें। बहुत से बार लोग जो हैं अपने आप को कहते हैं हम अकेले हैं, वो कहते हैं मैं तो अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। लेकिन असल में बात यह है कि हम दीवार बना देते हैं हमारे और लोगों के बीच में। भले कि हमें ब्रिज बनाना है, लेकिन हम दीवार बना देते हैं। हम लोगों के और हमारे बीच में नफरत की दीवार बनाते हैं,
हम लोगों और हमारे बीच में कभी कभी भेदभाव की दीवार बनाते हैं। हम लोगों और हमारे बीच में कभी भी माफ़ी न देने का भी दीवार बना देते हैं। और हम कभी कभी उन्हें स्वीकार न करने का भी, कुछ लोगों हम स्वीकार नहीं करते, वो भी एक तरीका का दीवार है। कभी कभी हम किसी से सलाह भी नहीं लेते, किसी से हम सुनते नहीं, वो भी एक दीवार है, क्योंकि उनके और हमारे बीच में दीवार है। और इसका परिणाम ये होता है, जब परमेश्वर हमारे अगुवाई करता है, जब परमेश्वर हमें कुछ राह दिखाना चाहता है, तभी हम उसकी भी नहीं सुनते, क्योंकि आदत हो गई है दीवार की। और इस जीवन को हम एकांत में अकेले रखते हैं। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम सही कदम ले, जीवन में सही चले, क्योंकि ये जीवन का हमें हिसाब देना पड़ेगा। परमेश्वर ने इस जीवन के लिए, इस मंदिर के लिए बहुत बड़ा बलिदान चढ़ाया है, और वो चाहता है कि हम उसके बुनियाद पर हम रहे। एक वचन कहकर मैं समाप्त करूंगा। ओके, आइए हम पढ़ेंगे मत्ती का अध्याय 16-13 से मैं पढ़ता हूं, और एक छोटी सी कहानी है, उसके द्वारा मैं समाप्त करूंगा। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में जाकर अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया कहते हैं, और कुछ यिर्मयाह और भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उससे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यीशु अपने चेलों को पूछता है। और शैमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे शैमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता जो स्वर्ग में है इस बात को तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और तू इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। आमीन। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपने यीशु मसीह को प्रभु और उद्धार करके स्वीकार किया है? क्योंकि परमेश्वर ने, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, आपकी आत्मिक आंखें खोली है। आज आप यीशु पर विश्वास करते हो, क्योंकि ये वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है। ये वरदान है विश्वास। आज आप एक आम आदमी नहीं है, आम इंसान नहीं है, ओके? लेकिन आप खास परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। हालेलुया। जिस तरह यीशु पतरस को कहता है कि अभी तुम्हारे इस विश्वास पे, तुम्हारे इस प्रकटीकरण पे मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा, ओके? और प्रभु कहेगा वही बात कि आपके विश्वास के ऊपर, आपके प्रकटीकरण के मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया कौन है? आप और हम। परमेश्वर का मंदिर कौन है? आप और हम। और प्रभु कहता है, प्यारे लोगों, आपको आज कि मैं आपको बनाऊंगा, मैं आपको बांधूंगा, मैं आपको मजबूत करूंगा, तुम्हारे विश्वास में मैं कलीसिया बनाऊंगा। और वो चट्टान पे, और वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है, आई विल बिल्ड माई टेम्पल, आई विल बिल्ड माई चर्च। वो आपका जीवन है, वो आपका विश्वास है, यही आपका पवित्र आत्मिक मंदिर है। यीशु का वादा है हर एक से, वो इस मंदिर को बनाएगा, और ये मंदिर उसी के ऊपर टिका है, वही हमारी बुनियाद है। यीशु मसीह हमारी बुनियाद है। और देखो वचन कहता है आखिर में, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। अधोलोक, कोई भी बुरा चीज आप पर प्रबल नहीं होगा, कोई भी शैतान का चाल आप पर नहीं चलेगा, कोई भी चीज आपको कमजोर नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बांध रहा है, परमेश्वर आपके जीवन को संवार रहा है, क्योंकि आप यीशु मसीह के बुनियाद पर खड़े हैं, प्रेम से, उसकी माफी से, पवित्र लहू से, और शांति में, यीशु मसीह में। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। मैं आशा करता हूँ अच्छा हफ्ता हो आपका और आशीषित हो। मैं प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करूंगा। आमीन। आओ हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए,
पिता जो लोग ने सुना, इस वचन को स्वीकार किया है, प्रभु ने आशीष कर। धन्यवाद इस वचन से आप हमसे बातें किए हैं। इस वचन को हमारे हृदय में रख। प्रभु जाने कि आप हमसे प्रेम करते हो, पहले भी आपने हमसे प्रेम किया है और आप हमेशा हमसे प्रेम करते हो। प्रभु हम आपके प्रेम में बने रहें और इस जीवन से आपको हम महिमा लाएं, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। अच्छा हफ्ता रहे आपका। गॉड ब्लेस यू।